बिहार एग्रीकल्चर के लिए एक बहाली फिर आई है बिहार कृषि विभाग में। जो यहाँ पर आपको मैं दिखाने वाला पूरा डिटेल्स में आपको कौन सी पोस्ट किसके लिए अवेलेबल है, किसके लिए आपको योग्यता क्या चाहिए, टोटल पोस्ट कितने हैं, पैसा कितना लगने वाला है, साथ में ऑनलाइन आपको कब से होने वाला है और कौन कौन सी पोस्ट पर कितने सीट अवेलेबल है और उसके लिए क्या क्या योग्यता होना चाहिए, साथ में आपको सिलेबस क्या है और ऑनलाइन करने में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, उन सभी का मैं आपको पूरा वीडियो में कवर करने वाला हूं ताकि आप सभी को मैं बता पाऊं कि आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है और इसका ऑनलाइन कब से होने वाला है। तो उन सभी का मैं पूरे प्रोसेस बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मन में किसी भी तरह का सवाल है तो कमेंट करके एक बार पूछ लीजिएगा और इसी तरह का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमेशा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी फ्रेंड को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मैं ये नोटिफिकेशन डाउनलोड किया हूँ, ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट से www.bpsc.pisa.in.sa. ये वाला वेबसाइट से। इसका लिंक वैसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। यहाँ आइएगा, यानी कि कृषि विभाग बिहार पटना के अंतर्गत निम्नलिखित पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय उम्मीदवार से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश आयोग वेबसाइट इस पर प्रदर्शित की गई है। जो रिक्त पदों के लिए विज्ञापनवार विवरणी निम्नलिखित इस तरह से है, जो यहाँ पर आपको दिखाया गया है। यहाँ पर आपको क्रम संख्या है, विज्ञापन की संख्या नंबर है, यहाँ पर कोटि या पद का नाम या वेतन मान दिया गया है। यहाँ पर अनारक्षित जो अनुसूचित या अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा के लिए और पिछड़ा वर्ग के लिए और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए। और यहाँ पर कुल पोस्ट यहाँ पर दिखाया गया है। ओके, और यहाँ पर स्वतंत्र एक सर्विसमैन के लिए और दिव्यांग के लिए यहाँ पर दिया गया है। ओके, तो यहाँ पर पोस्ट की बात की जाए तो पहले सबसे पहले मैं आपको पोस्ट के बारे में बात करूँ तो कौन कौन सी पोस्ट पर कितने सीट है, तो चलिए आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए कोटि या पोस्ट का नाम है यहाँ पर कृषि विभाग सेवा क्षेत्र में यहाँ पर अनुमंडल कृषि पदाधिकारी का है और उप परियोजना निर्देशक आत्मा सहायक निर्देशक सस्य एवं समकक्ष के लिए है, जिसमें आपको यहाँ पर टोटल पोस्ट टोटल दिखाया गया। तो यहाँ पर टोटल 155 पोस्ट है। ओके, और यहाँ टोटल मतलब ऐड करने के बाद कौन कौन सी पोस्ट के लिए, सभी पोस्ट के लिए, जैसे कि अनारक्षित के लिए यहाँ पर और यहाँ पर पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, इन सभी के लिए यहाँ पर पोस्ट दिखाया है कितना है। ओके, तो इसके अनुसार से यहाँ टोटल जोड़ने के बाद 155 सीट यहाँ पर है। ओके, इसके बाद दूसरा पोस्ट बात किया जाए तो यहाँ पर कृषि अभियंत्रक का यानी कि कृषि इंजीनियरिंग का एग्रीकल्चर इंजीनियर का है, उसके लिए यहाँ पर 19 पोस्ट है। यहाँ पर फिर है पौधा संरक्षण का यानी कि जो प्लांट सिक्योरिटी जो होंगी, जिसको पौधा संरक्षण और सहायक निर्देशक पौधा के लिए, जो यहाँ पर आपको उनके लिए 11 पोस्ट यहाँ पर दिखाया गया है। इसके बाद बिहार कृषि अधीनस्था सेवा कोटि, जैसे कि यहाँ पर प्रखंड कृषि पदाधिकारी जो होते हैं, जो उनके लिए यहाँ पर टोटल 866 पोस्ट है। जो टोटल मिलाने के बाद यहाँ पर 1051 पोस्ट होता है, जो आपको दिखाया गया है। जो दिव्यांग होंगे उनके लिए यहाँ पर उनका आरक्षण दिया गया है, जो आपको यहाँ पर रीड करने को मिल सकता है। अब शैक्षिक योग्यता इसके लिए क्या क्या होगा यहाँ पर आप देखने को मिले। शैक्षिक योग्यता की बात किया जाए तो यहाँ पर आप देखने को मिल रहा है इस तरह से है, जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। शैक्षिक योग्यता यहाँ पर जैसे कोटि जो ही मतलब पोस्ट होगा, जैसे कृषि पदाधिकारी या उप परियोजना निर्देशक या आत्मा सहायक निर्देशक के लिए, उनके लिए यहाँ पर मान्यता प्राप्त किसी भी कृषि विश्वविद्यालय संस्थान, केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी कृषि संघ का ऐसे कृषि विज्ञान में स्नातक होना चाहिए, यानी कि आपको बीएससी एग्रीकल्चर होना चाहिए, तब आप इसमें आप फॉर्म को भर सकते हैं। और यहाँ पर कृषि सेवा में आपको कृषि अभियंत्रक के लिए या जो सहायक निर्देशक जो होंगे उनके लिए भी यहाँ पर बताया गया है मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय यानी कि एग्रीकल्चर से कोई डिग्री होना चाहिए, यानी बीएससी एग्रीकल्चर इसके लिए भी चाहिए। यहाँ पर जो सहायक निर्देशक जो पौधा संरक्षण का होंगे उनके लिए भी यहाँ पर मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय से और इलेक्टिव प्लांट प्रोटेक्शन के साथ साथ स्नातक डिग्री हो, यानी कि प्लांट प्रोटेक्शन का भी इनका डिग्री होना चाहिए बीएससी नर्सिंग के, बीएससी एग्रीकल्चर के साथ साथ में। अब यहाँ बात किया तो प्रखंड कृषि पदाधिकारी के लिए, तो उनके लिए मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय से बीएससी एग्रीकल्चर केवल होना चाहिए। देखिए इसमें जो संरक्षण वाले होंगे इनके लिए एग्रीकल्चर के साथ साथ में प्लांट प्रोटेक्शन भी इनका सब्जेक्ट होना चाहिए और इन बाकी सब बीएससी एग्रीकल्चर से हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आपको शैक्षिक योग्यता की बात किया जाए। अब यहाँ पर उम्र सीमा की बात किया तो 1/8/2023 के अनुसार न्यूनतम 21 साल होना चाहिए और मैक्सिमम आपको 37 वर्ष होना चाहिए, जो आपको एज के अनुसार आपको छूट दिया जाएगा। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है पूरा विज्ञापन, इसको रीड कर लीजिएगा आप वीडियो पॉज करके। ओके,
यहाँ पर आप पूरा रीड कर सकते हैं, वीडियो पॉज कर लीजिएगा, पूरा रीड कर लीजिएगा। यहाँ पर चयन का आधार की बात की तो कौन मेथड पर यहाँ पर चयन होगा, आपका सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर लिखित परीक्षा भी होगा, साथ में आपको मौखिक परीक्षा भी होगा, यानी कि इंटरव्यू भी होगा, एग्जाम भी होगा, दोनों देना होगा। उसके लिए आपको टोटल यहाँ पर अंक बताया गया कितना अंक आपको एग्जाम होगा। जैसे 400 अंक का एग्जाम होगा, जिसमें आपको दिखाया गया सब्जेक्ट, जैसे यहाँ पर जनरल हिंदी होगा और जनरल नॉलेज होगा, और यहाँ पर एग्रोनॉमी होगा, यानी कि कृषि से रिलेटेड आपको सब्जेक्ट मिलेगा। जो यहाँ पर आपको पूर्णांक बताया गया है, ये 200 नंबर का होगा, ये 100 नंबर का होगा, 2 घंटा का ये सब रहेगा। और जो यहाँ पर आपको सारा डिटेल बताया गया, जो आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं, जो देखने को मिल रहा है। नीचे आइएगा, यहाँ पर उनके लिए सभी के लिए बताया गया कि कौन कौन सा सब्जेक्ट किसके लिए होगा। एग्रीकल्चर में ही होगा, सभी का उसी से रिलेटेड आपको यहाँ पर पूछा जाएगा सवाल। नीचे आइएगा, स्क्रॉल डाउन को यहाँ पर आपको पूरा रीड कर लीजिएगा, कितना कितना कौन सा अंक है, कब से इसका होगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं टोटल अंक यहाँ पर बताया है किस तरह से आपको अंक जुटेगा। आप वीडियो पॉज कीजिएगा और यहाँ से रीड कर लीजिएगा। ये देखिए यहाँ पर आपको सारा डिटेल में। चलिए और नीचे मैं आ जाता हूँ, आपको आवेदन का आपको कब से कौन सी पोस्ट के लिए यहाँ पर देखिए जो कैटेगरी वाइज होंगे, कैटेगरी वाइज यहाँ पर सभी का कोड दिया गया है ऊपर में, जो आपको कोड के अनुसार रीड कर सकते हैं कितना कोड में, उस कोड के अनुसार कितना आपका सीट है। यहाँ से आप देख रहे हैं, आपको वैसे मैं आपको कोड के बारे में डिटेल वहाँ पर दिखाया कि कितना सीट किसके लिए है। नीचे आइएगा, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट की बात किया जाए तो डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या लगेंगे। तो डॉक्यूमेंट में आपको यहाँ पर दिखाया गया है कि जो डॉक्यूमेंट को मैट्रिक का अंक प्रमाण पत्र होना चाहिए, अंक प्रमाण पत्र जो जन्म तिथि के साक्ष्य के लिए होगा। स्नातक का प्रमाण पत्र होना चाहिए विज्ञापन कंडिका के लिए, यहाँ पर जो दिखाया गया है। स्नातक का अंक प्रमाण पत्र, यहाँ पर ये प्रमाण पत्र है, सर्टिफिकेट, और ये मार्कशीट है, ओके। उसी तरह से मैट्रिक का सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों चाहिए। उसी तरह से बिहार सरकार में संविदा आधार पर समान पद पर किए गए कार्यरत अवधि का विनिश्चित हेतु संबंधित नियंत्रित पदाधिकारी का वेतन भुगतान प्रमाण पत्र के आधार पर कृषि निर्देशक के द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र या दावा करने की स्थिति में, अगर मान ली एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट अगर एक्सपीरियंस के लिए आप देते हैं तो उसका आपको सारा डिटेल भी यहाँ पर भुगतान वाला, वेतन वाला भी यहाँ पर डिटेल्स आपको देना होगा। अत्यंत पिछड़ा के लिए बात की जाए तो यहाँ पर उनके लिए नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट, यानी क्रीमिलियर रहित सर्टिफिकेट, यानी नॉन क्रीमिलियर जिसको एनसीएल बोलते हैं, एनसीएल भी यहाँ पर लगाना होगा उनके लिए। जो ईबीसी से आते होंगे उनके लिए यहाँ पर सारा डिटेल आपको बताया गया है। थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करते हैं, आपको बता देता हूँ कि अब डेट कब से स्टार्ट होने वाला है। इधर वीडियो को पॉज कीजिएगा, पूरा आप रीड कर लीजिएगा, क्या क्या डिटेल इधर दिया गया है, आप पॉज करके पूरा रीड कर सकते हैं, ओके। अब बात किया जाए यहाँ पर अभ्यर्थी के प्रत्येक पद के लिए बायोमेट्रिक फी में 200 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज देना हो, जो यहाँ पर दिखाया गया है, ओके। अब यहाँ पर बात किया जाए तो अब यहाँ पर पेमेंट की बात की तो पैसा आपको कितना लगने वाला है, सामान्य ही नहीं। जनरल के लिए आपको 700 रुपये, जनरल ईबीसी ओबीसी जो होंगे उनके लिए 750 रुपये पेमेंट कटेगा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपये पेमेंट कटेगा, जो यहाँ आपको देखने को मिल रहा है। दिव्यांग के लिए 40% या उससे अधिक के लिए 200 रुपये पेमेंट कटेगा, जो यहाँ आपको देखने को मिला। अन्य सभी उम्मीदवार के लिए जो जनरल में आते हैं उनके 750 रुपये पेमेंट कटेंगे। यहाँ पर आपको सारा डिटेल दिया गया है। अब यहाँ पर बात रही यहाँ पर ऑनलाइन कब से स्टार्ट होगा। ऑनलाइन यहाँ पर ऑनलाइन प्रारंभ करने की तिथि आपको 15/1/2024 से है, जो आपको अंतिम तिथि आपको 28/1/2024 तक रहेगा। जो इसका ऑनलाइन करने के बाद कहीं आपको कोई डॉक्यूमेंट भेजने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान देंगे, जब भी ऑनलाइन आप कर लीजिएगा ना, तो ऑनलाइन आपको करना होगा तो जो भी डॉक्यूमेंट आप लगाइए सब फॉर्मेट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में यहाँ पर अपलोड करना होगा सभी डॉक्यूमेंट को, ओके। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद यहाँ पर बात किया जाता है जब रजिस्ट्रेशन आप करेंगे तो उस टाइम आपको पेमेंट करना होगा, इसके बाद आप रजिस्ट्रेशन 100% सक्सेस हो पाएगा। अगर मान लीजिए आप रजिस्ट्रेशन कर लिए, सबमिट कर लिए सारा डिटेल, अगर आप चाहेंगे अगर मान लीजिए किसी तरह का सुधार करना तो ये मॉडरेटी यहाँ पर नहीं दिखाया गया। आप अगर मान लीजिए रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं ना, तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद सुधार करने का मौका नहीं दिया जाएगा, वहाँ पर कैंसिल आप एप्लीकेशन वहाँ पर नहीं लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ बताया गया है नोटिफिकेशन में कि जब भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे या तो रजिस्ट्रेशन कर तो आप बिल्कुल सही डिटेल भरें, क्योंकि यहाँ पर सुधार करने का मौका नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर जो भी डिटेल्स है यहाँ पर आपको मूल प्रमाण पत्र रूप में यहाँ पर दिखाया गया है, आप पूरा रीड कर लीजिएगा यहाँ पर, ओके। तो इस तरह से सारा डिटेल दिया गया है। यही थे अपडेट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिए, मन में कहीं भी सवाल आए तो एक बार कमेंट करके पूछ लीजिएगा। इसका जैसे ही ऑनलाइन स्टार्ट होगा तो मैं आपको वीडियो बनाकर अपलोड कर दूँगा, जिससे आप घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना हो ताकि आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहे। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।